प्रेम से बोलो औशान मैया की जय। बहुत पहले के बात है। एक गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी रही है। वो झोपड़ी माँ फूलमती नाम के एक महिला रहत रही हैं। फूलमती बहुत मेहनती रही हैं, सरल स्वभाव की रही हैं, दिल के बहुत सच्ची, बहुत अच्छी रही हैं। फूलमती के घर में बहुत गरीबी रही है। ना तो पैसा रहा, ना धन दौलत रहा है। सिर्फ फूलमती के एक बेटा रहा है। फूलमती अपने बेटा का बहुत लाड प्यार से रखत रही हैं, लेकिन बहुत गरीबी रही है। यही वजह से फूलमती ज़्यादा कुछ अपने बेटे के लिए कह नहीं पावत रही हैं। और फूलमती जोनिया है अपने घर पर हर बृहस्पतिवार का और सान मैया के दूध-दरैया चबुआवत रही हैं। बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं रहत रही, लेकिन थोड़ा सा लैया गुड़जना के प्रसाद उनका जितना उपलब्ध होत रहा लावत रही और सास सुहागिन का बुलाए के और सान मैया के पूजा करवावत रही हैं। और फूलमती और सान मैया के बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनावत रही सबका, और उनका बहुत सुंदर सुंदर कथा आवत रही है। तो लोगन का भाई उनके कथा बहुत अच्छी लागे। यही तरह कुछ समय बीता। एक साल बहुत बारिश भय, बहुत ज़्यादा बारिश भय। सब खेत खलिहान सब मतलब बह गए, बाढ़ आए गवा। तो गांव में अनाज खत्म हो गवा, अनाज नहीं रहा गांव में। बहुत ज़्यादा बाढ़ आए गए, सब बहुत नुकसान हो गवा। तो भाई फूलमती जो रही दर दर भटके लागी इधर उधर, उनका कुछ न मिले। उनके बेटा छोटा रहा है, तो वह भूख से तड़पत रहा है। वह हमेशा मतलब के भूख लगी रहा है, कुछ खाए पिए के ना पावे। तो अपने मतलब मैया से फूलमती से कहा कि मतलब अम्मा हमें भूख लगी है, कुछ खाए के लिए हमका दे दियो। लेकिन कुछ रहावे नहीं बवा, का दिए फूलमती खाए के लिए। यही तरह 2 दिन बीत गई। दर दर भटकी, लेकिन उनका कुछ न मिला खाए पिए का। उनके लड़का भूख प्यास के मारे परेशान हो गवा। मतलब पानी पी पी सिर्फ राहत रहा है, ओके भूख बहुत तेज लगी रही। छोटा बच्चा रहा, बहुत परेशान हो रहा। फूलमती बहुत उदास हो गई, बहुत दुखी हो गई। नीचे जमीन पर बैठ के रोवे लगी और बोली कि हे औसान मैया, जो है हम तो हाँ इतनी पूजा पाठ करत रही ने, इतना सब कुछ करत रही ने, लेकिन आज जौन है हमारा को सहारा नहीं ना। हम का करी, कहाँ जाई। बहुत दर दर भटका, लेकिन थोड़ा सा कुछ खाए के लिए नहीं मिला। हमारा छोटा सा बच्चा भूख के मारे तड़पता है, हम का करी। यही तरह औसान मैया से प्रार्थना करत रही हैं भाई। औसान मैया से प्रार्थना करत रही हैं। तो बृहस्पतिवार आवा, तो फूलमती के पास कोनो सामाने नहीं रहा, तो भाई पूजा पाठ नहीं करवा पाई। ऐसे बैठ के हाथ जोड़ के औसान मैया के कथा सिर्फ कह दीन। कथा कह के मतलब आँखें मुन के आंसू आवे लागे, रोवे लागी कथा कहत कहत। तो फूलमती मैया जौन है अपने मतलब बच्चा का ऐसे मतलब बैठा के और औसान मैया कथा सुनावत रही हैं, रोए जात रही हैं, सुनावत रही, रोए जात रही। तो कथा सुनत सुनत उनके लड़का जौन रहा वह सो ही गवा, वह सो ही गया भाई। तो वही रात में औसान मैया फूलमती के सपने में आई। उनके मतलब सर पर हाथ रख के बोली कि तुम्हार भरोसा कबो न टूटे, और तुम्हें घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। यही तरह भाई आशीर्वाद दे के अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब भवा तो गांव में हल्ला मच गवा कि कन्हैया तुम्हारा मामा आए हैं, कन्हैया तुम्हारा मामा आए हैं, देखो। भाई कन्हैया देखें तो उनके मामा आए रहे हैं, और शहर में रहत रहे मतलब विदेश में रहत रहे हैं। तो आए तो उनके लिए कन्हैया के मतलब लिए एक अन्न, अनाज, कपड़ा, पैसा, दवाई, पानी और खूब अच्छा अच्छा खाए पिए का सामान लेके आए। सब कुछ बहुत सारा सामान लेके आए। तो भाई जो ने फूलमती अपने भाई से कहीं कहीं भैया आज कहाँ से तुम आए गए हो अचानक। तो जो फूलमती के भैया रहे वह कहीं कि अरे जो उन्हें बहन आज हमारा पता नहीं कहे मन होत रहा कि हम जाई कन्हैया से मिली जाए के। आपने जो है
दीदी के हाल चाल ले ली, यही वजह से चले आवा। बहुत सारा सामान रुपया पैसा सब लेके उनके भाई फूलमती के घरे आए गवा। अब तो भाई फूलमती बहुत खुश भई, मैया के धन्यवाद करे लगी। और उसके बाद कन्हैया के भूख लगी रही तो भाई अच्छा अच्छा पकवान उकवान बनाए के खवाइन अपने लड़का का, अपने भाइयों का अच्छा अच्छा पकवान बनाए के सब खवाइन भाई। तो यही यही प्रकार से फूलमती अपने बेटे के साथ प्रेम पूर्वक से रहा लागी। और जे को औसान मैया कथा कहत है या सुनत है, औसान मैया ओके सब मनोकामना पूरा करत ही। औसान मैया ओके घर में कहू का भूखा नहीं रह देती, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरती। प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।